अगर मैं सिंपल वे में पूछूं ओएसआई का फुल फॉर्म तो क्या होता है? ओएसआई का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो देखिए, अब नेम नेम से ही ये हमारा पता चल रहा है, ठीक है, कि डिफरेंट ओपन सिस्टम का यहाँ पे मतलब है डिफरेंट डिफरेंट वेंडर, ठीक है, डिफरेंट वेंडर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। पहले क्या होता था कि हम एक ही वेंडर के साथ कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। जैसे डेल है तो डेल के साथ ही कम्युनिकेशन हो रहा है, एचपी है, एचपी के साथ हो रहा है, ठीक है, आसूस है, आसूस के साथ हो रहा है। उस केस में हम डिफरेंट वेंडर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। इस वजह से एक मॉडल बनाया गया, ओएसआई मॉडल, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया जा रहा है, पहले समझिएगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए बनाया गया एक मॉडल जिसे हम बोलते हैं ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कि जब इंटरकनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरकनेक्टिविटी कैसे होगा हमारा? डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के साथ। अब पहले जब एक ही वेंडर के साथ कम्युनिकेशन होता था तो उस टाइम पे वेंडर भी ज्यादा नहीं थे, जैसे हमारा कुछ ही वेंडर यूज किए जाते थे। आईबीएम हमारा तब भी यूज किया जाता था, तो आईबीएम टू आईबीएम कम्युनिकेशन होता था, और वहां पे एक प्रोटोकॉल आपका यूज किया जाता था, आरपा नेट, ठीक है। आरपा नेट का यहाँ पे जो रोल है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब बिफोर जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत से लॉस हुए थे, और उस टाइम पे कम्युनिकेशन हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। तब वहां पे ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था कि अब इनको डेवलप कैसे किया जाए, क्या क्या चीजें ऐड किया जाए। तो ओएसआई मॉडल को बनाने के लिए कुछ कंपनी लगे थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रहे थे। जैसे आपका आरपानेट हुआ, आईईटीएफ हुआ, और आई ट्रिपल ई हुए। ये सभी मिलके एक मॉडल क्रिएट किए और बनाए ओएसआई मॉडल। अब इसमें कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे आपकी फ्रांस की एक कंपनी थी साइक्लेड, वो थे, और यूके की कंपनी थी, वो यहाँ पे आए। और वही यूके कंपनी का नाम था आई थिंक सिरका, SCIRCA करके था। तो वो कंपनी यहाँ पे आए। तो इस तरीके से कम्युनिकेशंस को परफॉर्म किया गया, और इसको डेवलप कब किया गया था, कौन से ईयर में? 1984 जब ये पब्लिश किया गया, तो उस टाइम पे ये टाइमर जो था, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो दिया गया 1984 में दिया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझना है, ठीक है, जो ओएसआई मॉडल है, ये हमारा एक रेफरेंस मॉडल है, ठीक है। रेफरेंस मॉडल का मतलब ये कि ये रियल इन्वायरमेंट में आपका यूज नहीं किया जा रहा है, ये एक सिर्फ थ्योरी के लिए बनाया गया। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स, जितने भी सर्विसेज, जितने भी डिवाइसेज आपके यूज किए जाएंगे, वो रेफरेंस लिया जाएगा कहाँ से? ओएसआई मॉडल से, ठीक है। और ये एक हमारा लेयर्ड वाइज बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं लेयर्ड अप्रोच, कि लेयर में बनाया गया है, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम सभी चीजों को समझते हैं और वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर आप सिंपली गूगल पे सर्च करते हैं ओएसआई मॉडल, ठीक है, यहाँ पे आपको तीन अलग अलग स्टेटमेंट मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट मिलेगा 1980 में ये डेवलप किया गया है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपको मिलेगा 1979, एंड थर्ड स्टेटमेंट मिलेगा 1984। बट अगर मैं यही इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पे अगर मैं चेक करता हूँ, तो विकिपीडिया पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसके बारे में कुछ चीजें समझना है जो आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये हमारा क्या एक रेफरेंस मॉडल है, ठीक है। और किसने बनाया? आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। या फिर हम इसको एक सिंपल वे में अगर बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। अब आईएसओ जो है,
ये जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी हार्डवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज करते हैं, फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऐड ऑन कर रहे हैं परचेज करने के लिए, तो वहां पे लिखा हुआ था आईएसओ सर्टिफाइड। ठीक है। तो जो आईएसओ सर्टिफाइड है, ये मल्टीपल कंट्रीज का एक मेंबरशिप होता है। ठीक है। जो नेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज करेंगे, वो आपके इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बनाया गया है। ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर जो कम्युनिकेशन बनाया गया, फिर ओएसआई मॉडल को जो बनाया गया, वो कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया। ठीक है। तो कम्युनिकेशन को जो इस्टेब्लिश किया गया, तो अब देखिए यहाँ पे ये लेयर्ड में बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर, जो हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारा यूज किया गया है। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग जो हुआ, यानी कि ओएसआई मॉडल को स्टार्ट कब किया गया, 1970। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये वर्क कैसे किया जा रहा है, या फिर ये बनाया कब गया, कौन कौन मिलके बनाया। तो यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईईटीएफ, आईटीएफ हुए, एनपीएल नेटवर्क, यूके की कंपनी आर्पानेट, और यूएस फ्रांस की कंपनी साइक्लेड, ये सभी वेंडर डेवलप्ड थे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रोप्राइटरीज के स्टैंडर्ड्स को यूज किया गया, जिसमें हमारे आईबीएम भी थे, एसएनए था, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्ट, कि हमारे डिवाइसेस पे जो नेटवर्क को यूज किया जा रहा है सिस्टम के लिए, वो कैसे यूज किया जाएगा। तो उन्होंने एक नेटवर्क का आर्किटेक्चर बनाया था। ठीक है। और यहीं पे एक साइंटिस्ट थे, ह्यूबर्ट जिमरमैन। देखिए यहाँ पे नाम है, फ्रेंच सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये, ह्यूबर्ट जिमरमैन। इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशंस को, जैसे कि कुछ ड्राफ्ट थे, उन ड्राफ्ट को एड ऑन किया गया था। ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट, कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको डेवलप किया। अब स्टार्टिंग जो हुआ है, अब एक चीज याद रखिएगा, स्टार्टिंग ये आपका 1970 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और जब ये डेवलप किया गया, जिसे हम बोलते हैं पब्लिश करना, तो ये पब्लिश जब आपका किया गया 1984 में, इसको पब्लिश किया गया। देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ओएसआई डेवलप्ड इट्स नेटवर्किंग स्टैंडर्ड लेट 1980s। ठीक है। बट अगर यहीं पे सेकेंड इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊं, तो सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या आएगा कि 1984 में इसको पब्लिश किया गया, यानी कि ओपन जो स्टैंडर्ड बनाया गया यानी सभी लोगों के लिए, वो 1984 में किया गया। ठीक है। इसलिए हम क्या यहाँ पे बोलते हैं कि इट वाज पब्लिश्ड इन 1984। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन, इन द लेट 1980s एंड अर्ली 1990s अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया गया, लेकिन पब्लिश की अगर बात किया जाए, तो पब्लिश कब किया गया है, 1984 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है। अब ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, अब डिटेल में हम समझते हैं सभी चीजों को वन बाय वन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ लेयर्ड अप्रोच मॉडल। ये हमारा क्या है, एक लेयर्ड अप्रोच मॉडल है। ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड पब्लिश्ड इन 1984। ये आपके 1984 में पब्लिश किया गया। एंड एज वेल एज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर दिए गए हैं। ठीक है। तो इट हैव 7 लेयर्स। अब जो 7 लेयर्स दिए गए हैं, हम इनको जब भी काउंट करते हैं, याद रखिएगा, हम 1 to 7 को काउंट नहीं करते हैं। जब भी हम काउंट करेंगे 7 to
1 को हम काउंट करते हैं, ठीक है। अब 7 टू 1 हम क्यों काउंट कर रहे हैं, तो पहले एक चीज को समझिएगा कि अगर आप कोई भी डेटा को सेंड करते हैं, तो डेटा को सेंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज करते हैं, एक एप्लीकेशन को, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन हमारे लेयर 7 को बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। यानी इन कैप्सुलेशन के बिहाफ पर, जैसे कि हम जब लेयर्स को हम समझेंगे तो वहां पे इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन हमारा यूज किया जाता है। इनकैप्सुलेट, जब पैकेट को, कोई डेटा के लिए किसी पैकेट को इनकैप्सुलेट किया जाएगा तो वो लेयर 7 से इनकैप्सुलेट किया जाता है, ठीक है। तो लेयर कौन कौन से हैं, अब इनको हम समझते हैं। देखिए, लेयर 7 हमारा होता है एप्लीकेशन लेयर, एंड लेयर 6 है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, एंड लेयर 5 सेशन लेयर, एंड लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड लेयर 3 नेटवर्क लेयर, एंड लेयर 2 डाटा लिंक लेयर, एंड लास्ट लेयर है हमारा लेयर 1 फिजिकल लेयर। देखिए, सबसे पहले हम ओवरव्यू समझते हैं कि इन लेयर्स के काम क्या है और कैसे ये लेयर वर्क कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर जो है वो एक यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस प्रोवाइड का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, गूगल मीट, पेंट, ठीक है। तो ये हम क्या है, एक एप्लीकेशन, अब ये हमारे लिए एक इंटरफेस को प्रोवाइड किया जा रहा है, सच एज हमारे ब्राउजर है। ब्राउजर भी हमको क्या कर रहा है, एक इंटरफेस को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड एज वेल एज, अब कोई भी डेटा जब आपका इनकैप्सुलेट किया गया, यानी इंफॉर्मेशन जब एप्लीकेशन लेयर पर ऐड किया जाएगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका सेकंड काम होता है प्रेजेंट करना, यानी कि एक डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, कौन से फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, उसके लिए यूज किया जा रहा है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। अब डेटा जो आपका प्रेजेंट हो रहा है, अगर इमेज हुआ तो इमेज आपके पीएनजी फाइल में हो सकते हैं, जेपीजी फाइल में हो सकते हैं, कोई एमपी3 फाइल हुआ तो एमपी3 फॉर्मेट में होगा। तो वो डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। आफ्टर दैट सेशन लेयर, सेशन लेयर जो है वो हमारे सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक सेशन को क्रिएट करता है और वैलिडेट करता है कि जो यूजर है, एंड यूजर, वो हमारे सर्वर के साथ कनेक्टेड है, उसके लिए बनाया गया सेशन लेयर। क्योंकि एट द एंड वैलिडेशन होने चाहिए, जैसे कि अब सपोज कीजिए आप कोई पेमेंट साइट, बैंक वेबसाइट को अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू लॉग इन करते हैं, तो वहां पे वैलिडेट किया जा रहा है हमारे एंड यूजर को स्पेसिफिक टाइमर के साथ, ठीक है। और साथ के साथ ये भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो सेशन क्रिएट हो रहा है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही सेशन को क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट, अब डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, तो कनेक्शन वो हमारे रिलायबल कनेक्शन है या नहीं है, तो उस डेटा के लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन जब हमारा यूज किया जाएगा तो यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज किए जाएंगे, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी होता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड यूडीपी होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इन दोनों के थ्रू हमारे डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट, अब जो हमारे डिवाइसेज हैं वो नेटवर्क को यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो अब नेटवर्क लेयर पे आपके आईपी एड्रेसेस यूज किए जाएंगे, आइदर वो आपके आईपी वर्जन 4 होंगे या फिर आईपी वर्जन 6, ठीक है। तो ये दो इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूज किए जाएंगे। और साथ के साथ यहाँ पे आपके
लेयर 3 के प्रोटोकॉल्स होंगे, जिसे बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड कुछ और प्रोटोकॉल्स आपके यूज किए जाएंगे, डिवाइसेस यूज किए जाएंगे, जैसे आपके राउटर्स यूज किए जा रहे हैं, तो राउटर भी हमारे किस लेयर पे काम कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर पे। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक जो लेयर है, ये मैक एड्रेसेस को यूज कर रहे हैं कि हमारे हार्डवेयर डिवाइस को वेरीफाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं नेटवर्क के साथ, जिससे कि एक स्पेसिफिक डिवाइस के साथ कम्युनिकेशंस हो पाए। आइदर यहाँ पे मैक एड्रेस जो है वो आपके एंड डिवाइस के हो सकते हैं, सर्वर्स के भी हो सकते हैं, और साथ के साथ यहाँ पे जो स्विच है, स्विच को भी डाटा लिंक लेयर पर यूज किया जाता है। और मल्टीपल्स प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, जैसे आपके सीडीपी, एलएलडीपी, इन सभी प्रोटोकॉल्स को भी यूज किया जा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं लास्ट लेयर, लेयर 1, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल जो लेयर है, ये हमारे डिवाइस की कनेक्टिविटी को चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर हमारे डिवाइस को कनेक्ट कराते हैं नेटवर्क से। तो यहाँ पे आपका कनेक्टिविटी यूज किया जाएगा वायर एंड वायरलेस। आफ्टर दैट हमारे डेटा को कन्वर्ट किया जा रहा है बिट्स और बाइट्स में, फिर हमारे डेटा को फॉरवर्ड किया जा रहा है या फिर सेंड किया जा रहा है। तो ये पूरे प्रोसीजर को, जैसे कि लेयर 7 से लेयर 1 तक जो हमारा प्रोसीजर यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, कि डेटा को इनकैप्सुलेट किया गया है। अब यही अगर रिसीवर के पास पहुंचता, तो रिसीवर पर डिवाइस हमारा डेटा क्या होगा, डीकैप्सुलेट। तो डीकैप्सुलेशन हमारा फिर लेयर 1 से ही यूज किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे ओएसआई मॉडल को या फिर लेयर को जब हम काउंट करते हैं, लेयर 7 से हम काउंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। अब हम डिटेल में वन बाय वन करके सभी लेयर को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब लेयर को हम समझते हैं वन बाय वन करके कि सभी लेयर के काम क्या है। लेयर 7, एप्लीकेशन लेयर। एक चीज समझिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन का काम क्या है, इट प्रोवाइड एन यूजर इंटरफेस, कि यूजर के लिए एक इंटरफेस को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इट प्रोवाइड एन यूजर इंटरफेस between application and communicating software। अब ये एप्लीकेशन और कम्युनिकेटिंग सॉफ्टवेयर के बीच में, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, तो वो एप्लीकेशन किसी न किसी एक सॉफ्टवेयर के साथ बाइंड किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। एंड एप्लीकेशन लेयर पर मल्टीपल सर्विसेज को भी यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आएगा, it provide an user interface between application and communicating software, and as well as at this layer some services are used। अब सर्विसेज का यहाँ पे मतलब है कि जैसे हम वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वेब सर्विस हो गया। ठीक है। किसी फाइल को हम शेयर कर रहे हैं तो फाइल सर्विस हो गया। ईमेल को एक्सेस कर रहे हैं तो ईमेल सर्विस हो गए। तो ऐसे ही हम एप्लीकेशन लेयर पर मल्टीपल सर्विसेज को हम यूज करते हैं। ठीक है। So at this layer some services are used। अब सर्विसेज यूज किए जा रहे हैं, तो उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम या फिर हमारे जो डिवाइसेज हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स को। ठीक है। तो सम सर्विसेज आर यूज्ड एंड दीज सर्विसेज आर यूज सम प्रोटोकॉल्स। ये सर्विसेज कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। अब डिपेंड ये होगा कि हम सर्विस कौन सा होगा, सर्विस के बिहाफ पर प्रोटोकॉल्स हमारे कौन से यूज किए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम सर्विसेज को समझते हैं और साथ के साथ उनके प्रोटोकॉल्स को भी हम समझते हैं, जो मोस्टली आपके एप्लीकेशन लेयर पर यूज किए जाएंगे। तो देखिए, अगर मैं सिंपल वे में बात करूं वेब सर्विस के लिए, कि अगर मैं वेब ब्राउजिंग को परफॉर्म कर रहा हूं, तो वेब ब्राउजिंग के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपके यूज किए जाते हैं? अगर आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो वेब ब्राउजिंग में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है? देखिए, एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस। एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड एच टी टी पी एस होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब जो एच टी टी पी है, ये आपके ट्रैफिक को प्लेन टेक्स्ट में सेंड करता है, बट एच टी टी पी एस जो है, ये ट्रैफिक को एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करता है। ठीक है, अब इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करने के लिए एच कुछ अलग से या फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, जैसे आपके टीएलएस हो गए, एसएसएल हो गए, इनको यूज करता है। ठीक है, जो सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ सेम एज हमारे कुछ और सर्विसेज हैं, जैसे फाइल सर्विस है, कि अगर मैं किसी को फाइल सेंड कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या यूज किया जाएगा? फाइल सर्विस। तो फाइल सर्विस के लिए हमारे प्रोटोकॉल जो यूज किए जाते हैं, एफ टी पी, टी एफ टी पी, फाइल ट्रांसफर, एफ टी पी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड टी एफ टी पी स्टैंड फॉर ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके। हम्म, ये यूज किए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट सेम एज यहाँ पे आपके हैं रिमोट सर्विसेज, कि अगर मैं किसी डिवाइसेस के रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ, जैसे कि आप एनी डेस्क लेते हैं, टीम वीवर लेते हैं, टेलनेट या फिर एसएसएच जब आप यूज करते हैं, तो वहाँ ये हो गया आपके रिमोट सर्विसेज। तो रिमोट सर्विस के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल यूज किए जा रहे हैं, टेलनेट एंड एसएसएच। एसएसएच स्टैंड्स फॉर सिक्योर सेल। तो ये रिमोट सर्विसेज के प्रोटोकॉल है। एंड सेम एज ईमेल अगर आप किसी को करते हैं, तो ईमेल सर्विसेज आपके यूज किए जा रहे हैं। तो ईमेल सर्विस में भी आपके प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, जैसे आई मैप, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, और पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉप थ्री, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री। ये आपके प्रोटोकॉल्स को यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब टाइम सर्विस अगर आप यूज करते हैं, जैसे कि अब हम कोई भी लॉग को जनरेट होता है जो हमारे डिवाइस पे, तो लॉग की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए विथ अ टाइमर, तो वहां पे यूज किया जाता है टाइम सर्विस। तो टाइम सर्विस के लिए एक प्रोटोकॉल आपके यूज किया जाता है एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। मोस्टली ये सभी सर्विसेज आपके एप्लीकेशन लेयर पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इन सभी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए ये सभी प्रोटोकॉल्स आपके यूज किए जाते हैं। क्लियर है ये चीज? ये काम हो गया एप्लीकेशन लेयर का। ठीक है, अब सेम एज, अब यहाँ से अब डेटा हमारा आया, जैसे सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे यूज किया वेब सर्विस को, तो वेब सर्विस पे हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गया? सपोज कीजिए एच टी टी पी एस। एच टी टी पी एस यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को, सिक्योरिटी को ऐड किया, और एक फाइल को या फिर एक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल को यूज किया। अब जैसे ही वो प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेट किया जाएगा, तो वो फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट लेयर को। तो हमारा जैसे नेक्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन। ठीक है, लेयर 6, प्रेजेंटेशन लेयर। तो देखिए, प्रेजेंटेशन नेम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है प्रेजेंटेशन लेयर को। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, वो आपके डेटा के लिए है। सो डाटा इज प्रेजेंट,
इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कि जो डेटा है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाए। अब जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे आप सभी लोग व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे जो हमारा डेटा होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। जैसे हम किसी को कोई फाइल शेयर करते हैं या फिर कोई इमेज शेयर कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट अगर हम सेंड करते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो जैसे कि अब सपोज कि डायरेक्टली आप गैलरी से सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डेटा जो है वो फॉर्मेट वहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड तो यूज किया जा रहा है, लेकिन आपके डेटा को कंप्रेस कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो डेटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो प्रेजेंट होगा ही होगा, साथ के साथ एंड डाटा इज कंप्रेस एंड डीकंप्रेस, कंप्रेस डीकंप्रेस किया जाएगा एंड एनकोडिंग डिकोडिंग को परफॉर्म किया जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर पर ही, ठीक है। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये हमारे डेटा को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी इसी लेयर पर किया जाएगा। अब एक चीज समझिएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप पे अगर आप कोई फाइल को या फिर कोई इमेज को जब आप सेंड करते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली गैलरी से शेयर करते हैं, तो गैलरी से शेयर करने पे जो इमेज क्वालिटी है वो आपका लो हो जाता है, यानी डेटा को क्या कर दिया जा रहा है, कंप्रेस कर दिया जा रहा है, ठीक है। और उस कम्युनिकेशंस को या फिर उस डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी सेंडर जैसे ही डेटा को सेंड करेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा। बट रिसीवर के पास जैसे वो डेटा रिसीव होगा वो डिक्रिप्ट हो जा रहा है, ठीक है। आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को, जैसे कि आप कोई कोडिंग को यूज करते हैं, तो कोडिंग को क्या किया जा रहा है, एनकोड कर दिया जाएगा, और जैसे ही रिसीवर के पास पहुंचेगा उसको डिकोड कर दिया जा रहा है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन कौन ऐड ऑन कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन एक सिक्योर इन्वायरमेंट में भी परफॉर्म किया जाए। अब इन सभी चीजों को परफॉर्म करने के लिए, जैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हुए, तो इंक्रिप्शन के लिए यहाँ पे एल्गोरिथम को यूज किया जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, वेरियस टाइप्स के आपके इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में डैश हो गए, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ट्रिपल डैश हो गए, एईएस हो गए, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये मेथड यूज किया जाएगा। एनकोडिंग डिकोडिंग की अगर बात किया जाए, तो एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए यहाँ पे दो प्रोटोकॉल को या फिर दो मेथड को यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। या फिर यहाँ पे आपका सेकेंडरी मेथड यूज किया जा सकता है ASCII फॉर्मेट, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसे हम बोलते हैं। तो ये दो चीजें होगी। अब डेटा को कंप्रेस डिकम्प्रेस करने के लिए डिवाइस जो है वो खुद से ही यूज करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे डेटा को कंप्रेस और डिकम्प्रेस कर देते हैं। तो ये सभी चीजें जो परफॉर्म किया जा रहा है वो हमारे प्रेजेंटेशन लेयर पर ही परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीजें। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को इजी हो। तो देखिए, एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें मैं लिख देता हूँ। अगर एनकोडिंग परफॉर्म किया जाएगा, तो एनकोडिंग के लिए आपका दो स्टैंडर्ड हैं, उनको यूज किया जाता है, जैसे EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज
कोड। एंड सेकेंड आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड जो यूज किया जा रहा है ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये दो एनकोडिंग के लिए मेथड को यूज किया जाएगा। यहीं पे अगर हम इंक्रिप्शन की बात करें, इंक्रिप्शन के लिए कुछ एल्गोरिथम को यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपका हो सकता है बेस यूज किया गया हो, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सेकेंडरी आपका हो सकता है ट्रिपल डेस हो। एंड थर्ड आपका हो सकता है एईएस। और एईएस या फिर डैश ट्रिपल डैश कोई भी आपका एक मेथड यूज किया जा सकता है इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन लेयर पर ही परफॉर्म किया जा रहा है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लेयर, सेशन लेयर। लेयर 5। देखिए सेशन लेयर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी आप किसी सर्वर के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले ये एक सेशन को इस्टेब्लिश करता है, एक सेशन को बनाता है जिसके थ्रू वैलिडेट किया जा सके और ऑथेंटिकेट किया जा सके हमारे सेशन को, कि हम सर्वर के साथ ही कनेक्टेड हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि वेब ब्राउजर को जब आप ओपन करते हैं, किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट कर दिया जाता है किसी और वेबसाइट पर। तो वो सेशन को दूसरे सर्वर के साथ भी कनेक्ट कर देता है। हमारे सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, सर्वर पर ये चीजों को भी कॉन्फ़िगर किया जाता है जो वेब सर्वर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि सेशन लेयर एक सेशन को क्रिएट करता है। सो इट विल क्रिएट अ सेशन। तो सबसे पहले एक सेशन को क्रिएट किया जाएगा। अब सेशन जैसे ही आपका क्रिएट होता है, जैसे कि आप कोई पेमेंट साइट को ओपन करते हैं तो सेशन को क्रिएट किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा एंड टर्मिनेट। जैसे ही कि वहां पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट होते हैं तो सेशन को भी टर्मिनेट किया जाता है। अब ये सभी प्रोसेस किसके साथ हो रहा है? एक सेशन आईडी के साथ, विथ द हेल्प ऑफ सेशन आईडी। एक सेशन आईडी के साथ ये सभी चीजें परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं इस सेशन को सिक्योर करना चाहता हूँ तो सेशन को सिक्योर करने के लिए हम मेथड को यूज करते हैं। जैसे कुकीज होता है हमारे डिवाइसेस पे, ठीक है, तो कुकीज को हम सिक्योर करते हैं, या फिर हम जब प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं तो सिक्योर प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं। जैसे HTTPS को हम यूज करेंगे, कोई रिमोट कनेक्शन ले रहे हैं तो रिमोट कनेक्शन के लिए SSH को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपके यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें?